राहुल गांधी ऐसा रॉकेट है जो कभी लॉन्च ही नहीं होता। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान अमित शाह ने राहुल की न्याय यात्रा और कांग्रेस पर जमात जुबानी हमला भी बोला। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी पर अमित शाह का करारा जुबानी हमला। राहुल गांधी वो रॉकेट है जो कभी लॉन्च ही नहीं होते, बोले अमित शाह। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की तुलना कौरवों से करते हुए बीजेपी को बताया पांडव। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल में कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी वो रॉकेट है जिसे कांग्रेस 20 से लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लॉन्च ही नहीं होते। कोई भी पार्टी का परिचय मित्रों उसके कार्यक्रमों से होता है। कांग्रेस के कार्यक्रम क्या है? तो चुनाव जीतने के वक्त यात्रा निकलना, अपने परिवार के नए व्यक्ति को सेट करना। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद क्या कार्यक्रम लिया? हमने सबसे पहला धारा 370 का कार्यक्रम लिया, कश्मीर को मुक्त कराने का कार्यक्रम लिया, जहां हमारे पहले अध्यक्ष शहीद हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। उसके बाद कच्छ सत्याग्रह किया, इसके बाद गोवा के लिए संघर्ष किया, इसके बाद हैदराबाद के लिए संघर्ष किया, उसके बाद गौ हत्या पर प्रतिबंध का हमने आंदोलन छेड़ा, इसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन छोड़ा, इसके बाद महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले। हमारी पार्टी का पूरा कार्यक्रम 50 साल के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे, एक भी राजकुमार को लॉन्च करने के लिए नहीं हुआ, देश को मजबूत करना। और ये लोग एक ही व्यक्ति को, मैं तो सिर्फ 20 साल की बात करता हूं, 20 साल में हर बार नए लुक के साथ राहुल गांधी को लॉन्च करते, मगर ये रॉकेट होता है ऐसा है जो लॉन्च होता ही नहीं है, हर बार वापिस आ जाता है और वही रॉकेट को लेकर फिर से निकले। मित्रों, एक और मोदी जी का देश के लिए समर्पित जीवन, 27 साल की राजनीति, 23 साल सत्ता में रहने के बाद इस व्यक्ति पर एक भी आरोप नहीं लगा है। 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहकर इसके जीवन में से, सार्वजनिक जीवन है, एक दिन की छुट्टी कोई मुझे निकाल कर दे दे, 23 साल के सार्वजनिक जीवन में एक देश को कलंक लागे ऐसी घटना नहीं है। और 23 साल के जीवन में न केवल स्वयं हजारों कार्यकर्ता ऐसे निर्माण करे जो पार्टी को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करे, ऐसे कार्यकर्ता की निर्मित करने वाला व्यक्तित्व और 7 परिवार के बेटे बेटी भतीजा और दामाद को सत्ता दिलाने वाला गठबंधन, ये दोनों के बीच में चुनाव करना है। मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी पर विशेष कृपा करी। अमित शाह भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन की तुलना कौरवों से करते हुए कहा कि आज 2 खेमे खड़े हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे खड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और दूसरी ओर कौरवों का। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा है। आज 2 खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। ये कौन है इंडिया गठबंधन? कौन है इंडी गठबंधन? कौन है घमंडिया गठबंधन? जिनको घमंड है, अभिमान है अपने परिवार पर, जो नहीं मानते हैं कि देश में गरीब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधान सेवक बने। वो ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद धाती है उन लोगों की जो एक परिवार में, बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ गई है और मध्य प्रदेश में फिर से अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।